प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक शातिर खिलाड़ी, घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन सीधे हनुमान जी से जोड़ दिया कि हनुमान जी को कांग्रेस जो है वो बंधक बनाना चाहती। हाँ जी भैया, कर्नाटक में काबा हनुमान जी बा या हनुमान जी के भक्त बा। अब देखिए, कर्नाटक चुनाव के जो रिजल्ट है वो आने शुरू हो गए, रुझान आने शुरू हो गए हैं। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री का जिक्र उन्होंने एक जनसभा में कहा कि जिस प्रकार कांग्रेस ने भगवान राम को ताले में बंद करके रखा था, उसी प्रकार अब वो बजरंगियों पे, बजरंग बली के भक्तों को भी बंधक बनाना चाहते हैं। ऐसे कुछ बयान दिए थे कर्नाटक जनसभा में। एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने क्यों दिए थे, क्योंकि जब कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उन्होंने जारी किया, उसमें कहा कि अलग अलग योजनाओं के साथ में कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो बजरंग दल को पीएफआई के साथ में बैन कर देंगे। और इसी मुद्दे को प्रधानमंत्री ने, संवेदनशील मुद्दा था, उसको कैच करते हुए जनसभा में उसके साथ में जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में है वो पार्टी के पक्ष में लय बांधने की कोशिश की। लेकिन वो पूरी तरीके से जो रुझान आ रहे हैं उसमें विफल होती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि कांग्रेसी नेताओं की तरफ से भी कुछ कम बयान नहीं आए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक बयान जो है प्रधानमंत्री के खिलाफ दिया था, जहां पर उन्होंने सांप से संज्ञा करी थी प्रधानमंत्री की, जिस पर बाद में उन्होंने पलटते हुए कहा कि उनके बयान को अलग तरीके से तोड़ा गया है। और जिस पर प्रधानमंत्री ने एक वहाँ पे भावुक अपील की थी कि इनका काम सिर्फ प्रधानमंत्री को कोसना ही है। लेकिन अभी जो चुनाव के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो प्रधानमंत्री के पक्ष में ना आते हुए कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हैं। यहाँ पर कि साफ साफ देखा जा सकता है कि अब तक जो रुझान आए हैं उसमें 70 सीटें भाजपा के पक्ष में और 120 सीटें जो हैं वो कांग्रेस लेते हुई दिख रही है, जहाँ पे बहुमत के लिए सिर्फ 113 सीटें चाहिए कांग्रेस विधानसभा में। अगर 2018 की बात करें तो तब भाजपा को 104 सीटें मिली थी जो बहुमत से कम थी। हालांकि इस बार सीटें घटी, 30 से भी कम सीटें घटी और 70 पे जाकर के टिकी हैं। तो अब नए सिरे से सोचना होगा। अब ये जो चुनाव के परिणाम आ रहे हैं उसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं में तो नई जान फूंकी है, क्योंकि अभी भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल की 2 चुनाव विधानसभा में हुए, जहां पर हिमाचल और हिमाचल के बाद अब कर्नाटक में कांग्रेस को जीत का मुंह देखने को मिल रहा है। वहीं पे भाजपा के लिए अब ये 2024 की तैयारी में एक नई रणनीति पे काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो अब ये सोचना होगा प्रधानमंत्री को कि वो किस जो रणनीति है जिस पर काम करे, जिसमें उनको ये जो कर्नाटक और हिमाचल के चुनाव में परिणाम आए हैं उसका मुंह 2024 के इलेक्शन में ना देखना पड़े और उन्हें नई नीतियों पे, नए बयानों को सोच समझकर देना होगा कि वो कहीं उल्टे नहीं पड़ जाए। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की रैली में द केरला स्टोरी मूवी का भी जिक्र किया था कि एक टेररिज्म को दिखाती है। और लेकिन ये सारे जो उनके दांव पेच थे वो कर्नाटक में चलते हुए नहीं दिखे। कर्नाटक ने सीधा मन बना लिया था कि सरकार को बदलना है। हालांकि कर्नाटक विधानसभा का ये ट्रेंड भी रहा है कि 5 साल में वहाँ पे सरकारें बदल जाया करती हैं। तो आपका क्या विचार है और इस बारे में कमेंट बॉक्स में राय को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर। तब तक के लिए धन्यवाद।